दोस्तों, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको किसी लड़की से इश्क होता है तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उस लड़की को अप्रोच कर सकते हो और अपने प्यार का इजहार कर सकते हो। उसमें से सबसे आगे व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप से उस लड़की को कांटेक्ट कर सकते हो और बाद में आप अपने इश्क का उससे इजहार कर सकते हो। और वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आँखों में इशारा होता है और लड़की को पहले ही मालूम पड़ता है कि आप उसके इश्क में पागल है। बाद में कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नहीं तो फेसबुक, ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन क्या दोस्तों आपको मालूम है पुराने ज़माने में एक लड़की को कैसे अप्रोच किया जाता था? तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। तो पुराने ज़माने में 90 के ज़माने में नहीं तो 80 के ज़माने में जब किसी स्टूडेंट को, कॉलेज स्टूडेंट को नहीं तो जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट को किसी लड़की से इश्क होता था, वो लड़की शायद उसके क्लास में से ही हो नहीं तो बगल के क्लासरूम से हो, तो जब उससे इश्क होता था तो उसमें इतना डेयरिंग नहीं रहता था कि वो उस लड़की को जाके डायरेक्टली बोले और उसको अप्रोच करे। इतना उसमें दम नहीं होता था, उसमें इतना डेयरिंग नहीं होता था। तो वो उस लड़की को कैसे अप्रोच करता था, तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले तरीके में वो लड़का जिसको इश्क होता था वो ऐसा आदमी ढूंढता था जो लड़कियों से बोलने में माहिर हो और हर क्लासरूम में नहीं तो हर कॉलेज में ऐसा कम से कम एक स्टूडेंट रहता था जिसको वो जो लड़कियों से बोलने में बहुत माहिर था। उसे जाके सीधा बोलता था कि मुझे इस लड़की से इश्क हो गया है और इसमें तुम मेरी हेल्प करो। तो उसकी कुछ शर्तें होती थी। उसको कैंटीन में जाके भाजी पाव खिलाना होता था, नहीं तो उसको बटा डोरा देना होता था ओकेजनली। तो बाद में ये सब करके वो मानता था और लड़की को जाके सीधा बोलता था, मौके की ताक में रहता था और जब मौका था तो वो लड़की को बोलता था। लड़की अगर सीधी तरह से मान जाए तो ठीक, नहीं तो ये जाके बैक उस लड़के को एडवाइस देता था कि तुम्हारा काम होना नामुमकिन है, वो लड़की किसी और के इश्क में पागल है, नहीं तो वो तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती है। तो ये अप्रोच रहता था, ये पहला तरीका था। दोस्तों, दूसरा तरीका, अगर जिस लड़के को किस लड़की से प्यार हो गया है उसको ऐसा आदमी नहीं मिलता जो उस लड़की को अप्रोच कर सके, तो बाद में वो दूसरा तरीका आजमाता था। इस तरीके में लेटर लिखना होता था, लव लेटर। तो वो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेता था, लव लेटर कैसे लिखना है। तो वो देखता था फिल्म से, नहीं तो कोई बुक पढ़ के, नहीं तो कोई गुरु रखता था, टेम्पररी गुरु, जो उसको बोलता था कि ऐसा बोलो, माय डियर सुषमा, नहीं तो माय डियर निकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिन जी नहीं सकता। ऐसे कुछ ट्यूटोरियल्स वो लेता था और बाद में बहुत बड़ा लेटर लिखता था। और बाद में लेटर उस लड़की को देने के लिए वो कोई 5th या 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ढूंढता था, वो बोलने में बहुत माहिर है ऐसा लड़का, और बाद में उसे कुछ चॉकलेट खिला के, नहीं तो कुछ पैसे दे के बात की जाती थी और सीधा लेटर उस लड़की के पास पहुंचता था। अगर वो लड़की इस लड़के में इंटरेस्टेड है तो बाद में वो लड़की उसमें ही रिप्लाई करके उस लड़के को, उसी छोटे लड़के द्वारा उसको रिप्लाई भेजती थी। तो ये दूसरा तरीका होता था। दोस्तों, तीसरा तरीका कुछ अलग किस्म का है जो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो इस तरीके में क्या होता था, लड़का जिसको किसी लड़की से प्यार है तो वो लड़का
बड़े बड़े बुक्स पढ़ता था, हाउ टू मेक अ गर्ल फॉल इन लव विथ यू, नहीं तो कोई फिल्म्स देखता था, ट्यूटोरियल्स देता था। अगर वो सिटी में से है तो वो कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करता था लड़की पटाने के तरीके सीखने के लिए। और बाद में वो कोई एक तरीका अपनाता था और लड़की को अप्रोच करता था। दोस्तों, आपने छोटी सी बात फिल्म देखी है जिसमें अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा जी ने काम किया है। तो उस फिल्म में भी अमोल पालेकर ने अशोक कुमार से ट्यूटोरियल लिया था, उसकी ट्यूशन्स अटेंड की थी फीस देके, और बाद में उसने विद्या सिन्हा को पटाया था। तो दोस्तों, ये बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास भी कोई तरीका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।